हमारी हुकूमत पंजाब सूबे की तारीख का रिकॉर्ड साज तरक्याती बजट पेश करने जा रही है, जिसकी कुल मालियत 1240 अरब रुपए तजवीज़ की गई है, जो कि मौजूदा माली साल की निस्बत 47% ज़ायद है। और पंजाब की तारीख में जनाब स्पीकर ये हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट बजट है। पंजाब का 535 अरब रुपए का बजट पेश, तनख्वाहों पेंशन में इजाफा, 4060 अरब रुपए से जायद गैर तरक्याती बजट, 1240 अरब रुपए मुख्तिस। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए से जायद मुख्तिस। गैर मुल्की इमदाद से 124 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल होंगे। वजीर खजाना का कहना था कि बच्चों और बच्चियों को स्कूटीज मिल रही हैं। नौजवानों के लिए खेलों के मैदान आबाद हो गए हैं। बच्चों को स्कूलों में जदीद मयार तालीम और दूध मिल रहा है। पंजाब में वाईफाई आम है। तरक्की पाता पंजाब उभर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बजट पर बहस के लिए ऐवान की कार्रवाई 19 जून सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली में बजट इजलास का आगाज हंगामा खेज मनाजिर के साथ हुआ। अपोजिशन अरकान की वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में शदीद नारेबाजी और शोर शराबा करते रहे। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर और वज़ीर खजाना पर फेंक दी। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। स्पीकर असम्बली ऐवान में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत करते रहे। हुकूमती अरकान का अपोजिशन के रवैये पर सख्त रद्द अमल का इजहार ऐवान मरियम के नारों से गूंजता रहा। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अल्लाह ताला के फजल से कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। इक़्तिदार अल्लाह की अमानत, एक एक पाई अवाम की है। खिदमत का सफ़र रुकेगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की असम्बली के बाहर गुफ्तगू। बोली, पंजाब का जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दिया है। टैक्स नेट में तोसी पर तवज्जो देंगे। टैक्स बढ़ाना आसान है मगर हमने मुश्किल मगर दुरुस्त रास्ता चुना है। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब का तारीखी बजट दिया। मरियम नवाज किसी ऐसे वादा नहीं करती जो पूरा ना कर सके। पंजाब में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। तालीम, सेहत समेत हर शोबे के लिए तारीखी बजट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। आज का बजट पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है, जिसमें 1 रुपया भी आम आदमी की सेफ्टी के लिए और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आम आदमी की आसानी के लिए नहीं रखा गया। और ये 5335 अरब रुपए का जो बजट है, ये हम इसका एक श्रेय तो हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको करके देंगे, लेकिन इसमें 1 रुपया भी आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए नहीं। पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है। गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब असम्बली में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है। बजट बनाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। 20% टैक्स लगाया और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया। बजट में मुतवस्सित तबके को हकीकी रिलीफ दिया गया है। सेहत, तालीम, ज़राअत और सनत के लिए रिकॉर्ड वसाइल मुख्तिस किए गए। मुस्लिम लीग नून ने बजट को महज अदात नहीं बल्कि अवामी फलाह का मंशूर बनाया। मईशत को गुर्दाफ से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी टीम ने बजट अवामी उमंगों के मुताबिक पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बयान। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात तालीमी बजट बढ़ाने पर वज़ीर आला के मशकूर। बोले, तालीमी तरक्याती बजट में 200% से ज़ायद का इजाफा हमारे अज़्म की पहचान है। हम तालीम में खोखले दावों के बजाय अमली इक़दामात कर रहे हैं। ऐसा तालीमी बजट लाए हैं जो हर तालिब इल्म की ज़िंदगी में बेहतरी लाने का अज़्म रखता है।
अवाम दोस्त बजट पेश करने पर चौधरी शाफी की वजीर आला को मुबारकबाद। बोले, पंजाब हुकूमत ने फिलाही बजट पेश करके अवामी खिदमत का सफर का एक और संगे मील अबूर कर लिया। पंजाब में मौशी सरगर्मियों के फिरोग और नई सरमायाकारी लाने के लिए नतीजा खेज इकदाम किए गए। पंजाब में तेजी से नई सनतें लग रही हैं, जिस रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। रवा माली साल 2025-26 का तरक्याती बजट तकरीर के दौरान कुछ हुकूमती अरकान गपशप में मसरूफ रहे। एक हुकूमती रुकन ने ऐवान में सोकर तकरीर सुनी। एहतजाज के दौरान बाज़ अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे के साथ मुसाफा और गले भी मिलते रहे। सेहत के लिए 181 अरब, तालीम के लिए 148 अरब मुख्तस, ज़राअत के लिए बजट में 129.5 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 340 अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 150 अरब मुख्तस, उत्तरा पंजाब मंसूबे के लिए 150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत लोकल गवर्नमेंट के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस, पैफ के लिए 35 अरब, माइंस एंड मिनरल 30 अरब, होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए 15 अरब रखने की तजवीज़। लाहौर में मॉडल मछली मंडी के क़याम के लिए 10 अरब खर्च होंगे। 10 अरब की लागत से वज़ीर आला पंजाब IT पार्क मंसूबा शुरू होगा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर रहे हैं। पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का बजट 100 अरब रखने की तजवीज़। 94 अरब हुकूमत 5 अरब की रकम बैरूनी फंडिंग से हासिल की जाएगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पेमा अथॉरिटी को 40 अरब रुपए देने की तजवीज़। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करने के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। बजट में पंजाब पुलिस के लिए भारी रकम रखने की तजवीज़। पंजाब पुलिस का 200 अरब 10 करोड़ 64 लाख का बजट मुख्तस किया गया। सबसे ज्यादा बजट तनख्वाहों और अलाउंस की मद में जारी किया गया। तनख्वाहों और अलाउंस की मद में 167 अरब 40 करोड़ 89 लाख का बजट मुख्तस। पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स, स्टेशनरी और इन्वेस्टिगेशन कास्ट के लिए 21 अरब 89 करोड़ 16 लाख का बजट मुख्तस। सहाफ़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स को अपनी छत देने के लिए 40 करोड़ की रकम मुख्तस। वज़ीर ख़जाना का बजट में सहाफ़ियों को सेहत कार्ड देने का भी ऐलान। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड के क़याम का भी फैसला। बजट में जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए की रकम रखने की तजवीज़। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप की तकमील के लिए 10 अरब की रकम मुख्तस। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। लाहौर के 9 टाउन्स में 100 से ज़ायद छोटे मंसूबों की मंजूरी दी गई। लाहौर फोर्ट और शालामार बाग की बहाली पर काम की मंजूरी भी दी गई। इलाकाई डिस्पेंसरियों की मरम्मत और नई तामीर की मंजूरी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियाती तब्दीली के लिए बड़ा तरक्याती बजट तफवीज़। 15 अरब रुपए की स्कीम में माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। पहले से जारी तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए 9 अरब 9 करोड़ से ज़ायद का बजट मुख्तस। 8 नई स्कीमों का आगाज़। 5 अरब 90 करोड़ 50 लाख रुपए रखने की तजवीज़। CM ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए 54 करोड़ 70 लाख रुपए रखने की तजवीज़। मरी में ज़ेर तामीर बायोडाइवर्सिटी पार्क की तकमील के लिए 4 अरब 2 करोड़ 30 लाख रुपए रखने की तजवीज़। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए 740 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस बजट में 12% इजाफा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए तमाम अज़ला में फ़ंड्स की तकसीम। बच्चों के लिए मुफ्त रहाइश, खुराक, तालीम और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमें शामिल। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को डिजिटलाइज करने के लिए भी बजट मुख्तस किया गया।
बजट में महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 85 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा ट्रांसपोर्ट की 20 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस। नई 34 स्कीमों के लिए 80 अरब 43 करोड़ रुपए बजट में शामिल करने की तजवीज़। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मास ट्रांसिट सिस्टम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। ठोकर न्याज बेग पर अर्बन बस डिपो के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हमने एक G2G एग्रीमेंट किया जिसके अंदर एक पहला इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंशाल्लाह जो है वो जुलाई के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा, जुलाई अगस्त के अंदर, और अपनी पहली बस इंशाल्लाह हम अगस्त में डिलीवरी देगा। कुछ बसें हमने उनसे ली हैं, बाकी यूटोंग की बसेज हैं जो पहले चल रही हैं, क्योंकि हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगस्त में पहली मकामी तैयार करदा बस फराहम करेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लाहौर के लिए नई मेट्रो लाइन और येलो लाइन आइंदा के बजट में शामिल की गई है। गुजरांवाला और फैसलाबाद के लिए मेट्रो बसें शुरू की जाएंगी। बजट में गैर मुल्की ग्रांट से वासा के अहम मंसूबे शुरू करने का फैसला। लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी सेवरेज मंसूबा बजट में शामिल। टनल लॉरेक्स कॉलोनी मंसूबे की कुल लागत 14 अरब 16 करोड़ रुपए है। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर बजट के बड़े मंसूबों में शामिल। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की लागत 21 अरब 4 करोड़ 87 लाख रुपए मुख्तस। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में अफराते ज़र 3.5% तवक्कुआत के मुताबिक रही, जबकि महंगाई में मामूली कमी देखी गई। 5 मई के इजलास में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 1% कमी करते हुए इसे 11% पर मुकर्रर किया था। वज़ीर आला मरियम नवाज के अहकामात नज़रअंदाज। सूबाई दारुल हुकूमत एक मरतबा फिर मिनी पेट्रोल पंपों की मंडी में तब्दील। जगह जगह गैर कानूनी और मिलावटशुदा पेट्रोल फरोख्त करने वालों ने हुकूमती अहकाम रौंद डाले। पाबंदी के बावजूद मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। शहरियों का कहना था रहायशी इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप बड़ा खतरा है। फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन एक बार फिर उखाड़ी जाने लगी। अदारों के दरमियान राबते के फुकदान के बाइस बाइकर्स लेन का 150 मीटर का हिस्सा दोबारा खोखला कर दिया गया। सुई गैस पाइपलाइन डालने के लिए बाइकर्स लेन को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। बाइकर्स लेन की खस्ता हालत से शहरी परेशान। नोटिस लेने का मुतालिबा। महकमा माहौलियात की फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक का बाइस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई। फिरोजपुर रोड पर 10 गैर कानूनी भट्टों को मिसमार कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज के मुताबिक यूनिट्स को मिसमार करके ऑपरेशनल सलाहियत ख़त्म कर दी गई है। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हरम के हवाले से मुख्तलिफ इंतज़ामात का जायज़ा लिया। लाहौर डिवीजन की तमाम तहसीलों से भी मुहर्रम इंतज़ामात के बारे में मुकम्मल प्लानिंग तलब। कमिश्नर का कहना है कि तमाम अजला मुहर्रम कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर कायम करें, सेफ सिटी कैमरों से मुंसलिक करें। डिप्टी कमिश्नर मूसा रसा की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा लिया। डीसी का कहना है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम तमाम मंसूबे मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स इंटर डिवीजन बैडमिंटन गर्ल्स एंड बॉयज़ के फाइनल मुकाबले। बॉयज़ ने लाहौर डिवीजन जबकि गर्ल्स में गुजरांवाला डिवीजन ने मैदान मार लिया। बॉयज़ फाइनल में लाहौर ने रावलपिंडी को 0-2 से शिकस्त दी। डीजी स्पोर्ट्स ने जीतने वाली टीमों को इनामात से नवाजा।